नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच JSSA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की ओर से, जिन्होंने साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसन के खिलाफ पहले ही गेंद पर अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर करारा प्रहार करते हुए चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों, दूसरी गेंद पर बाएं के रूप में और 4 रन टीम इंडिया को हासिल हो गए। दोस्तों, पहले ही ओवर में एक ताबड़तोड़ शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम को दिला दी थी और इसकी झलकियां की दूसरे ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर एक बार फिर जायसवाल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और ओवर की चौथी गेंद पर नंद्रे बर्गर के खिलाफ गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 2 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तो बस चौके जड़े थे, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर एक बार फिर जायसवाल ने गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन को आड़े हाथों लिया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए अपने पारी का चमचमाता हुआ पहला छक्का जड़ दिया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत से ही अब रनों की बरसात मानो जैसे रांची के इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच का चौथा ओवर लेकर आए नंद्रे बर्गर ने अपने तेज रफ्तार के अंदर आई हुई गेंद में ठाकड़ पारी खेल रहे यशस्वी जायसवाल को फंसाया और विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल इस पहले वनडे में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक ढाकड़ शुरुआत में मिलने के बावजूद भारतीय टीम अब अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी। इस कारण काफी ज्यादा खुशी अब विपक्षी खेमे में देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे सबके चहेते किंग विराट कोहली, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में दिखाया और अपने पारी की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ा वाकया भी देखने को मिला, जहां पर नंद्रे बर्गर की पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा ने फुल शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के पास चली गई। लेकिन किस्मत खराब होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी इस कैच को लपक नहीं पाए और शुरुआती ओवरों में ही एक बड़ा जीवनदान रोहित शर्मा को हासिल हो गया। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने उठाया और एक खूबसूरत शॉट जड़ते जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और इसका फायदा मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी बेहतरीन तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब हर ओवर में काफी आसानी से चौके देखने को मिल रहे थे। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 7वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद रोहित शर्मा ने धमाल मचा डाला, जहां पहले दूसरी गेंद पर बैक फुट पंच करते हुए चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर में कुल मिलाकर 13 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो यह तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि अगले ओवर में रोहित का साथ निभा रहे किंग विराट कोहली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और नंद्रे बर्गर के खिलाफ पहले चौथी गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़ा, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, मानो जैसे रनों की बरसात अब रांची में देखने को मिल रही थी, क्योंकि ना रोहित न कोहली दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और साउथ अफ्रीका ही तेज गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए तेज गति से भारतीय टीम को आगे ले जा रहे थे। जिस कारण दोस्तों, इस रनों की बढ़ती हुई स्थिति को देख कप्तान एडम मार्करम ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपनी दूसरे नए तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश को। परंतु तो दोस्तों, विस्फोटक रूप में नजर आ रहे रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव होने के बावजूद अपना आतेशी खेल जारी रखा और कॉर्बिन बॉश के खिलाफ भी लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र अंतिम 1 ओवर बचा था। लग रहा था इस ओवर को दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ खेलेंगे, परंतु दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर को देख विराट कोहली ने एक बार फिर अपना किंग अंदाज दिखाया और आगे बढ़कर गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए आसमानी छक्का जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज रोहित
शर्मा के साथ मिलकर 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली और साथ ही 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 80 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी धमाकेदार शुरुआत टीम इंडिया को अब मिल चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अपने इसी बेहतरीन लय को जारी रखा और सूझबूझ के साथ अपने पारी को भुनाते हुए भारतीय टीम को आगे ले जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे, जिस कारण काफी आसानी से हर ओवर में कभी रोहित तो कभी कोहली चौका बटोरते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु इसी बीच मैच के 15वें ओवर में एडम मार्करम ने गेंदबाजी में बदलाव किया और पहली बार गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज प्रेनेलन सुब्रायन को। परंतु दोस्तों, प्रेनेलन सुब्रायन को गेंदबाजी पर लगाने का फैसला एडम मार्करम का पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि आते ही स्ट्राइक पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा ने उनका समाचार लिया और पहले 2 गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और साथ ही भारतीय टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, करीबन 8 के रन रेट से टीम इंडिया के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई मैदान में करते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, प्रशंसकों को झूमने का मौका मिला। मैच के 18वें ओवर में जहां पर किंग विराट कोहली ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना एक बार फिर मैदान में दिखाया और कॉर्बिन बॉश के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। वहीं दोस्तों, बता दूं, अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज रोहित ने भी अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, टीम इंडिया के इस रोको की जोड़ी ने आज साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज ना विकेट चटकाने में सफल हो पा रहा था, न रनों पर रोक लगाने में, जिस कारण देखते ही देखते महज 20 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 153 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हर एक रन अब साउथ अफ्रीकाई टीम पर दबाव बढ़ाते जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब साउथ अफ्रीकाई टीम को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, यह काम करके दिखाया। मैच का 22वां ओवर लेकर आई साउथ अफ्रीकाई तूफानी गेंदबाज मार्को यानसन ने, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद को नीचे की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अंततः अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा 57 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी साउथ अफ्रीका की टीम में देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा अब निराश होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने का दबाव अब साफ तरीके से मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि एक वक्त जो रनों की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वह अब काफी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद अगले 2-3 ओवर दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमा खेल दिखाते हुए मैदान में नजर आए। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच के 25वें ओवर में प्रेनेलन सुब्रायन के खिलाफ विराट कोहली ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और क्रीज से पीछे हटकर खूबसूरत तरीके से चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, उनका साथ निभा रहे नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और काफी जूझते हुए अपने पारी के पहले ही गेंद से वह मैदान पर नजर आ रहे थे, जिस कारण उन पर आप दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 27वें ओवर में अंततः ऋतुराज गायकवाड़ अपना धैर्य खो बैठे और ऑटनील बार्टमैन की गेंद पर जोरदार प्रहार करने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक उड़ता हुआ खतरनाक कैच लपकते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को महज 8 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, एक छोर से विराट कोहली तो मैदान में मौजूद थे, लेकिन अब दूसरी छोर से टीम इंडिया अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, जिसे देख दूसरी छोर पर खड़े विराट कोहली भी अब काफी ज्यादा चिंतित मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब साउथ अफ्रीकाई टीम का सामना करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और अपने पारी की 5वीं गेंद पर पीछे की ओर अपर कट लगाते हुए शानदार छक्के के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला और कुछ ही देर बाद किंग विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, एक ढाकड़ शुरुआत मिलने के बावजूद टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ज्यादा वक्त तक साउथ अफ्रीका ही गेंदबाजों के सामने खुद को क्रीज पर नहीं टिका पाए और मैच के 21वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 30 यार्ड सर्कल में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें,
वॉशिंगटन सुंदर इस पहले वनडे में 19 गेंद में महज 13 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया अब लगातार विकेट गिर जाने की चलते दबाव में जाना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज भारतीय टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देख कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी चिंता साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब टीम को संवारने मैदान में उतरे खुद कप्तान केएल राहुल। आवश्यकता थी यहां से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टीम को संवारने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद नए खिलाड़ी केएल राहुल की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने सेट बल्लेबाज किंग विराट कोहली का खूबसूरत तरीके से साथ निभाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बता दूं, एक वक्त टीम इंडिया 8 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंतराल विकेट गिर जाने के चलते अब रन रेट नीचे गिरते हुए करीबन 6 पर आ चुका था। परंतु दोस्तों, इसी बीच किंग विराट कोहली ने मैच के 36वें ओवर में एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस पहले वनडे में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर डाला। बता दूं, जैसे ही विराट कोहली ने अपने 100 रन पूरे किए, सभी भारतीय प्रशंसक और साथ ही पवेलियन में बैठे भारत के अन्य खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। और दोस्तों बता दूं, जैसे ही विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया, अगले ओवर में मैदान में आतंक देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए प्रेनेलन सुब्रायन के खिलाफ विराट कोहली ने धमाल मचा डाला और पहले करारा चौका, तो इसके बाद लगातार 2 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने खुद के दम पर इस ओवर में 21 रन बटोर डाले। दोस्तों, शतक के बाद अब विराट कोहली का रुद्र अवतार मानो जैसे साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 39वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज को टारगेट करने के बाद 40वें ओवर में एक बार फिर विराट कोहली ने अपने आग उगलते हुए बल्ले से 2 जोरदार चौके ऑटनील बार्टमैन को जड़ दिए और साथ ही भारतीय टीम को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, अब 40 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और टीम इंडिया ने 250 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में परिस्थितियों को देख अब विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगना तय था। दोस्तों, एक छोर से भले ही विराट कोहली अब हर ओवर में बड़े शॉट जड़ते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल मैदान में वक्त बिताने के बावजूद अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और महज इक्का दुक्का ही रन बटोरते जा रहे थे। जरूरत थी दूसरी छोर से भी आक्रामक शॉट खेलने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला मैच के 42वें ओवर में, जहां पहली बार केएल राहुल ने अपना असली अंदाज दिखाया और एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद 45वां ओवर काफी शांत जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पर गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी में सेट बल्लेबाज विराट कोहली को पहले 5 गेंद पर एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली तिलमिला गए और आगे बढ़कर आसमानी छक्का जड़ने की कोशिश में गलती कर बैठे और कैच आउट होकर अंततः टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, किंग विराट कोहली 120 गेंद में 135 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 11 चौके और साथ ही साथ आसमानी छक्के भी जड़े। दोस्तों, किंग विराट कोहली का महत्वपूर्ण विकेट गिर जाने की चलते पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि कोहली के विकेट के साथ अब 5 बड़े बल्लेबाज टीम इंडिया के पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा। परंतु दोस्तों, रविंद्र जडेजा अपने बल्ले से कमाल दिखाएं, उससे पहले ही मैच के 44वें ओवर में सेट बल्लेबाज राहुल ने विकेट चटकाने वाले नंद्रे बर्गर को आड़े हाथों लिया, जहां पर पहले पीछे की और आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर उड़ता हुआ और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और साथ ही भारतीय टीम को 300 रनों के पार दिया। परंतु दोस्तों, अब तक काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब हर ओवर में टीम इंडिया को चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास महज अंतिम 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, 46वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जिनका आते ही कर रविंद्र जडेजा ने स्वागत किया और ओवर की तीसरी गेंद पर पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। वही अगले ओवर में भी सर रविंद्र जडेजा की ओर से 4 रन मैदान पर देखने को मिले। दोस्तों, अंत के ओवरों को देख अब तक तो काफी शानदार खेल केएल राहुल और सर रविंद्र जडेजा की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था, और इसी के चलते जल्दी ही अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। परंतु दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों का आतंक देखने को मिला। मैच के 49वें ओवर में जहां पर पहले सर रविंद्र जडेजा ने ऑफ साइड की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद केएल राहुल ने अपने निराले अंदाज में पीछे की और आसमानी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर डाला। परंतु दोस्तों, इस छक्के के बाद लालच के चक्कर में अंततः राहुल गलती कर बैठे और एक बार फिर हुबेहुब उसी प्रकार का शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर 60 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 6 गेंद का खेल बचा हुआ था। लगने लगा भारतीय टीम 350 रनों तक नहीं पहुंच पाएंगी, परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद तक सर रविंद्र जडेजा ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और भारतीय टीम को 345 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम के सामने
350 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से एडम मार्क्रम और रियान रिकल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ पहले ही ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्क्रम ने गेंदबाजी पर आए और अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की छठी गेंद पर अपना खूबसूरत अंदाज दिखाया और कवर ड्राइव जड़ते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों पहले ओवर में तो साउथ अफ्रीकाई टीम ने एक बेहतरीन चौका जरा था, लेकिन मैच का दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने मैदान में आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले ओपनिंग बल्लेबाज रियान रिकल्टन को अपने अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोर्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का भी विकेट कीपर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। बता दूं साउथ अफ्रीकाई टीम के ये दोनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले पेवेलियन लौटे। दोस्तों दूसरे ही ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल होने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर झलकती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब साउथ अफ्रीकाई टीम दबाव में थी। ऐसे में दोस्तों एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरे मैथ्यू ब्रीड्स के, परंतु दोस्तों टीम इंडिया की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने इसके बाद मैदान में मौजूद एडम मार्क्रम और नए खिलाड़ी मैथ्यू ब्रीड्स के काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए मैदान में दिखाई दिए, जो चौका तो छोड़ो इक्का दुक्का रन भी बटोरने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस कारण दोस्तों रनों की गति को धीमा होते हुए देख अब दबाव साउथ अफ्रीका बल्लेबाज महसूस करने लगे और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद को बाहर की तरफ डाला और स्ट्राइक पर मौजूद साउथ अफ्रीकाई कप्तान एडम मार्क्रम को खेलने पर मजबूर किया और केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 5 ओवर के भीतर ही साउथ अफ्रीका टीम को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें साउथ अफ्रीकाई कप्तान इस अहम मुकाबले में टीम के लिए महज 7 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों टीम इंडिया के दोनों ही तूफानी गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीका की टीम अब डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 20 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और साउथ अफ्रीका अपने तीनों ही प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजों का आतंक मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी टोनी डी जोरजी, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपने पारी की पहली ही गेंद पर सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से धीमा खेल देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैच के 7वें ओवर में साउथ अफ्रीकाई टीम का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू ब्रीड्स ने गेंदबाजी पर आए और अर्शदीप सिंह का काफी बखूबी तरीके से समाचार लिया और इस ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों मैच के 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई वॉशिंगटन सुंदर को, परंतु दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर की स्पेल की शुरुआत काफी शर्मनाक रही, जहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज टोनी डी जोरजी ने उनका आते ही समाचार लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर शानदार तरीके से चौका लगा दिया। दोस्तों साउथ अफ्रीकाई टीम भले ही अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन अब टोनी डी जोरजी और मैथ्यू ब्रीड्स की ओर से काफी शानदार खेल देखने को मिल रहा था, जो पावर प्ले का शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए खराब गेम पर समय समय पर चौके बटोरते जा रहे थे, जिस कारण खराब शुरुआत के बावजूद 10 ओवर का खेल खत्म होने तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में भले ही जैसी चाहिए वैसी शुरुआत साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन टीम इंडिया से मिले हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद मैथ्यू ब्रीड्स और टोनी डी जोरजी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां साउथ अफ्रीका ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और शानदार खेल दिखाते हुए तेज गति से साउथ अफ्रीकाई टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, इस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले खत्म होने के बाद अच्छी गेंद को सम्मान तो पूरी गेंद को उसके सही अंजाम यानी कभी चौके तो कभी छक्के के पार पहुंचाते जा रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों वक्त के साथ अब धीरे धीरे साउथ अफ्रीकाई टीम की यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते हुए नजर आ रही थी।
जिसे देख मैच के 15वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव को। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी आते ही अपनी करिश्माई गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे टोनी डी जॉर्जी को अपने घूमती हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए साउथ अफ्रीका टीम को चौथा झटका दे दिया। बता दूं, पहले तो अंपायर ने टोनी डी जॉर्जी को नॉट आउट करार दिया था, लेकिन इसके बाद केएल राहुल के बेहतरीन डीआरएस के फैसले के चलते भारतीय टीम को चौथा विकेट हासिल हुआ। आपको बता दें, टोनी डी जॉर्जी 39 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कुलदीप यादव के खेल में आने के चलते अब एक लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत हो चुका था, जिस कारण भारतीय प्रशंसकों के साथ भारतीय खिलाड़ी भी जश्न मनाते हुए अब मैदान में नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका, इस टीम की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि 100 रन के अंदर ही अब 4 बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संवारने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्होंने आते ही अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना स्पेल का पहला ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा को कराया, जहां पर पहले दूसरी गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद का भी यही अंजाम कर दिया। दोस्तों, डेवॉल्ट ब्रेविस के मैदान में आने के चलते रनों की रफ्तार साउथ अफ्रीका की टीम की तेज होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा का भी कुछ ऐसा हश्र डेवॉल्ट ब्रेविस ने किया, जहां पर पहले दूसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर 9 लुक छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। बता दूं, डेवॉल्ट ब्रेविस का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, डेवॉल्ट ब्रेविस की घातक बल्लेबाजी के चलते जल्दी ही साउथ अफ्रीकाई टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और जिस तरह का खेल डेवॉल्ट ब्रेविस आज दिखा रहे थे, उसे लग रहा था वह जरूर बड़ी पारी खेलेंगे। परंतु दोस्तों, मैच का 22वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने एक बार फिर अपनी तेज रफ्तार की गेंद में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे डेवॉल्ट ब्रेविस को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दे, डेवॉल्ट ब्रेविस 28 गेंद में 37 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया के गेंदबाज रन लुटा रहे थे, लेकिन अंतराल समय से विकेट चटकाने के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले पर अपना सिकंजा कसती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 5 बड़े बल्लेबाजों को टीम इंडिया ने अपने चपेट में ले लिया था। ऐसे में दोस्तों, आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसन, जिन्होंने आते ही भारतीय बल्लेबाजों पर हल्ला बोलते हुए अपने पारी की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, ये महज ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला इसके बाद, जहां पर मार्को यानसन ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहो या स्पिनर गेंदबाज, हर किसी की इतनी बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी कि हर गेंदबाज परेशान हो गया। बता दूं, टीम इंडिया के गेंदबाज हर खासा प्रयास करते हुए मार्को यानसन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्को यानसन भी मानो जैसे आज ठान आए थे कि वह टीम इंडिया के परखच्चे ही उड़ा के रखेंगे। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में अब चौकों छक्कों की बरसात इस रांची के खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल साउथ अफ्रीका राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मार्को यानसन ने 26 गेंद का सामना करते हुए भारत के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से मार्को यानसन तो दूसरी छोर से मैथ्यू ब्रीड्स के समय समय पर अब टीम इंडिया की गेंदबाजों का समाचार लेते हुए पलटवार इस मुकाबले पर करते जा रहे थे, जिस कारण अब पहली बार टीम इंडिया इस मुकाबले में दबाव महसूस कर रही थी। परंतु दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच का 24वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने फिरकी के जाल में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मार्को यानसन को फंसाया और सर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, मार्को यानसन 39 गेंद में 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। वही बता दूं कि मार्को यानसन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीड्स के भी इसके बाद कुलदीप यादव के फिरकी का सामना नहीं कर पाए और एक गेंद बांध ही सामने की ओर छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मच्छदार में छोड़ गए। आपको बता दें, मैथ्यू ब्रीड्स के ने भले ही 72 रन की पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत की दहलीज पर नहीं ले गए। दोस्तों, कुलदीप यादव की करिश्माई गेंदबाजी के चलते अब एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका टीम अपने दोनों ही सेट बल्लेबाज को गवा चुकी थी, जिसे देख टीम इंडिया और साथ ही भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों,
दोस्तों अब इस महत्वपूर्ण घड़ी में साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरे कॉर्बिन बॉश और प्रेनेलन सुब्रायन। फिर यहाँ से कुछ देर तक तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन मैच का 40वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की जाल में एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज प्रेनेलन सुब्रायन फंस गए और नीचे बैठकर स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर के एल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें प्रेनेलन सुब्रायन 17 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इस विकेट के चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम की उम्मीद खत्म सी हो चुकी थी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 2 विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के पास बचे हुए थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे नंद्रेबर्गर लग रहा था। इसके बाद अंतिम यह 2 विकेट भारतीय टीम जल्दी ही झटक लेंगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने अपना शानदार खेल दिखाया और मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस कारण साउथ अफ्रीका टीम को जीत के लिए अब 30 गेंद में 43 रनों की जरूरत थी। परंतु तभी नंद्रेबर्गर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। इस कारण अब मात्र 1 विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के पास मौजूद था। लग रहा था जल्दी ही यह मुकाबला यहीं समाप्त हो जाएगा। परंतु दोस्तों इसके बाद कॉर्बिन बॉश ने विस्फोटक पारी खेली और इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गए, जहां पर 6 गेंद में अब साउथ अफ्रीका की टीम को 18 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ कॉर्बिन बॉश यह बचे हुए 18 रन नहीं बना पाए और अपना विकेट गवा बैठे। और इसी के साथ आज का यह पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने 17 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।